हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ कुछ संख्या संबंधी कुछ बातें। और पूर्व की संख्या संबंधी मैंने जो बताया था, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए आता हूँ मैं अपने विषय वस्तु पर। और मैंने पिछले बार बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, परिमेय संख्या, इसमें मैंने बताया था कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि परिमेय संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक शांत होता है और दूसरा बताए थे कि अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। लेकिन इसके बारे में मैं उस समय चर्चा नहीं कर पाया था उस वीडियो में कि शांत हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है, कैसे पहचानेंगे, इसके पहचानने के क्या तरीके हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करता हूं कि मैं पहचानूंगा कि कैसे जान सकता हूं कि कौन सी संख्या शांत है। परिमेय संख्या का एक था मेरा, पहला था शांत होता था, शांत। और दूसरे प्रकार में जो था वो अशांत किंतु आवर्ती, अशांत आवर्ती। ये दो प्रकार की संख्याएं थी, दोस्तों। अब हम देखते हैं कि शांत किसको शांत कहेंगे और किस संख्या को हम अशांत कहेंगे। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि जब संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो जैसे 3/4 लिखते हैं, तो इसको अगर हम भाग दे देते हैं 3 को 4 से, यानी कि अंश को अगर हर से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है दशमलव के रूप में और फिर शेष नहीं बचेगा, यानी कि यह 0.75 हमारा ये प्राप्त होता है। और ये इसमें फिर जो है सो आगे नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से, ये दशमलव आया लेकिन पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है दोस्तों जिसको कि हम लोग अगर P/Q के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, P/Q के रूप में लिखेंगे अगर, जैसे हम लेते हैं कि 1/3 अगर लिखेंगे तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि अगर 1 को हम 3 से भागा देंगे तो इस तरह से 0 पॉइंट और इसको 10 आएगा, पॉइंट बचाएंगे 10/3, तो या फिर 10/3 को ही ले सकते हैं। जैसे सुविधा के लिए, आसानी से समझने के लिए हम 10/3 को ही लेते हैं। तो इसको भागा देंगे तो 3.3 और ये आता ही रहेगा 3, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये 3 आता ही रहेगा। तो इसको हम लोग जो है सो इस तरह से लिखने का एक और भी तरीका है। इसको अशांत आवर्ती को हम लोग, ये जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उस पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, या फिर नहीं तो उस पर एक जो है सो छोटा सा डैश लगा देते हैं, ये इस तरह से डैश भी लगाया जाता है। अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या ये है दोस्तों, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये रेकरिंग इसको कहते हैं, रेकरिंग, ये इसको, या फिर इसको भी रेकरिंग कहेंगे, हल्का सा डैश लगा देते हैं। तो ये संख्या कभी भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, बल्कि घूम घूम करके वही संख्या आती ही रहेगी और कभी विभाजित नहीं होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। ये घूम घूम करके बार बार लौट करके फिर वही संख्या रही, इसलिए आवर्ती रिपीट कर रही, इसलिए उसको आवर्ती संख्या कहते हैं। और ये हमारा जो है सो रिपीट नहीं करेगा बल्कि डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या बिना भाग दिए हुए कैसे पहचानेंगे। बहुत ज़्यादा हर में जो है सो बहुत अधिक मान वाला हर है, जिसमें कि अधिक, जैसे 1000 में है या फिर वो सैकड़े में है या फिर हम कह सकते हैं कि 10,000 या लाख में है। तो उस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे आसानी से कि ये शांत है या अशांत है। आइए दोस्तों एक बार चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं 17/, ये मेरा 17/5 हज़ार लेते हैं, या फिर 17/, मान लेते हैं कि हम लेते हैं 2000। ये जो भी कोई भी संख्या 17/, छोटी संख्या से ही शुरू करते हैं, 17/20 लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जब नीचे में कभी भी P/Q के रूप में अगर लेते हैं, Q के रूप में लिखते हैं, और यदि Q जो प्राप्त होता है, Q बराबर हमारा वो 2n के रूप में मिलता है, या
5 पर पावर n के रूप में मिलता है या फिर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में मिलता है, तो वो संख्या जो है वो संख्या शांत होगी। कहने का मतलब कि अगर जो हर प्राप्त होता है हमको, तो वो हर यदि हर के जगह पर अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें केवल 2 आता है, चाहे 2 कितनों ही बार आए उससे कोई मतलब नहीं, या केवल 5 आता है, 5 कितनों ही संख्या में आए उससे कोई दिक्कत नहीं, या फिर 2 और 5 दोनों मिक्स रूप से आया, मिश्रित रूप से मिली जुली हुई आया, तब हम समझेंगे कि ये संख्या जो है मेरी वो शांत है। इसके अतिरिक्त अगर नीचे में 2 और 5 के अतिरिक्त नीचे में अगर 3 आ जाता है या फिर 7 आ जाता है या फिर 11 वगैरह आ जाता है, तो इसको हम लोग समझेंगे ये शांत नहीं है बल्कि अशांत है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं इसको 20 को, तो 2 गुना 2 दूनी 4 पचे 20, तो ये 2 आया। इसको हम लोग और इसको हम लोग 17 बटे ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1, तो 2 और 5 आया, इसलिए ये शांत है। उसी तरह से कितने ही भी 2 आए, एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों हम 319 बटे 512, तो इसको हम लोग 319 बटे 512 को 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर इसको हम करते हैं, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 और दूनी 512, तो ये हम देखते हैं 2 पर पावर 9 के रूप में हमारा ये प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो ये 2 है, कितनों ही पावर उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। और उसी तरह से और भी कोई संख्या लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 423 है, यहाँ पर 3125 आता है ये मेरा, तो इसको भी देखते हैं क्या होगा। तो इसको हम जब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो ये हमारा जाएगा 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 और 625 पचे यानी 5 पर पावर 5 हो जाता है ये, तो ये मेरा ये भी शांत हो जाएगा। तो यदि 5 आए केवल या केवल नीचे में 2 आए या 2 और 5 मिली जुली आए, तो इसको हम लोग कहेंगे ये शांत है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है। इसके पहचानने के नियम से आप आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों। और ये परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या के 2 प्रकार हैं, और एक अपरिमेय संख्या दोस्तों जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि वो देखते हैं कि, तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि इसमें केवल 2 ही आया है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते तो 2 गुना 2 गुना 9 मरतबा आता है, तो 319 बटे 2 पर पावर 9 ये शांत हो गया। इसी तरह से ये एक दूसरा है 3125 को तोड़ते हैं 3125 को, तो ये 5 जो है 5 मरतबा आता है, तो ये 5 पर पावर 5, तो ये शांत हो जाएगा। 5 आया है, 5 कितनों भी लाया है। और ये 527 बटे 2500 527 बटे 2500, ये इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 आता है 4 मरतबा, 2 मरतबा आता है, तो ये भी मेरा जो है वो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हर में किसी भी संख्या के हर में या तो 5 आए, कितनों भी 5 आ सकता है, या फिर 2 आए या 5 और 2 गुणनफल के रूप में, है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में नीचे में जो है हर में हमें 5 और 2 जो प्राप्त हो, ये घात का घात प्राप्त हो, तो भी हम लोग ये कहेंगे शांत है। अब आते हैं दूसरी संख्या दोस्तों जिसके बारे में बताया था अशांत, जो कि अशांत होता है और आवर्ती भी नहीं होता है, तो वो नियमित रूप से अगर कहेंगे तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और जिसके बारे में मैंने उसमें चर्चा कर दिया था दोस्तों कि जैसे √3 है, अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने उसमें चर्चा किया था दोस्तों, तो आप तो उस वीडियो को देख ही चुके हैं, इसलिए जान रहे हैं उसको कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या यदि हम लोग देखते हैं कि संख्या लेते हैं 2 बटे √3 लेते हैं, तो 1.732 और ये r आगे जाएगा, फिर अनियमित रूप से आता रहेगा, पूरी तरह से जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो इसलिए इसको हम लोग जो कहते हैं ये हमारा
क्या होता है कि ये हमारा आवर्ती भी नहीं होता है और अशांत होता है, और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं दोस्तों परिमेय संख्या में। कभी कभार पूछता है, रेकरिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो जैसे पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि 0.3 पर रेकरिंग इसको या इस टाइप से डैश देगा तो इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होगा या कितना होगा, का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर मान लेते हैं कि और भी कोई संख्या दे दे। जैसे मान लेते हैं 0.345 ये संख्या 5 पर रेकरिंग है, तो पूछेगा इतना का मान क्या होगा, क्या मान, या मान लेते हैं 4 5 दोनों पर है तो मान क्या होगा, इस टाइप से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉन्ग हैंड में लंबी विधि में अगर जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि ये बहुत लंबा बनता है। शॉर्ट मेथड अगर अपनाते हैं तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या करना, जिस पर रेकरिंग है तो उतना बटे हम 9 लिख देंगे, तो ये इतना बटे 9 लिख देंगे, 0 ये हटा देते हैं, तो 3/9 हो गया मेरा ये, तो 3/9 इसको काट देते हैं 1/3, तो ये हमारा 1/3 प्राप्त हो जाएगा, 1/3 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 0.3 4 और 5, ये 4 5 पर है रेकरिंग, तो इसको इस तरह से क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि 345 लिखेंगे इसको हम, और 345 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखेंगे उसी तरह से। तो ये रेकरिंग है 4 पर और 5 पर, तो जिस पर रेकरिंग नहीं उसको हम इसमें घटा देते हैं। 3 पर रेकरिंग नहीं था, इसको घटा कर देंगे 3, और यहाँ पर नीचे की रेकरिंग हमारा है कितनी संख्या पर, तो 1 और 2 संख्या पर, तो 2 तो 9 लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि 9 9, और एक जो संख्या मेरा बिना रेकरिंग वाला उसके बदले में 0 बैठा देंगे, तो 990 हो जाएगा मेरा, और इसको आगे हल करेंगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 342/990 यही प्राप्त होता है। इसको चाहें तो हम इसको फिर काट देंगे, और जो काट करके इसको शॉर्ट फॉर्म में जब प्राप्त करेंगे तो वो मेरा आंसर होगा। ये भी लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 2 से काट सकते हैं इसको, तो 2 का 2, और फिर 2 से 14, और फिर 2 का 2, और 2 चौके 8, 2 9 18, और 2 5 10, तो 495, 171/495 ये मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर दोस्तों मान लेते हैं कि दिया हुआ है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि 0.3427 और इस पर ये पूछता है इतना पर रेकरिंग का मान है या होगा, तो इसको कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, तो उसी तरह से लिखेंगे 3 4 2 7 लिखेंगे, और चूँकि जिस पर रेकरिंग नहीं, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं उस संख्या किस में हम घटा देंगे, तो 34 इतना बटे, और जितनी संख्या पर रेकरिंग है तो वो उतनी संख्या में 9 लिख देंगे, तो 2 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं उसके बदले में 0 लिख देंगे, तो 3 और 4 के बदले में 3 के बदले में 0 और 4 के बदले में 0, तो ये मेरा प्राप्त हो जाएगा 4 में 7 3, 7 में 4 जाएगा तो 3, सॉरी 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 12 में 9 3, और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ 4, इतना बटे ये 9900 इस तरह से प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए और रेकरिंग में दिया जाए तो हम समझते हैं कि आप ज़रूर ये वीडियो को अगर देखेंगे तो गलती नहीं होगी। और मैंने देखा कि बहुत से वीडियो जो मैंने बनाया था तो सीटेट में उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन था और मेरे किस वीडियो से मिलता जुलता था। और हम समझते हैं कि आप मेरे वीडियो ज़रूर देखते होंगे। देखते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें बार बार, और सब्सक्राइब करें केवल एक बार। तो फिर आज दोस्तों इतना ही, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।